हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर का अगला पार्ट, कोणार्धकों का समीकरण। यानी कि हमारे पास क्या होगा, कोणार्धक क्या होते हैं, जो किसी कोण को आधा आधा काटती है। यानी वो रेखा जो किसी कोण को दो भागों बराबर भागों में बांटती है। जैसे मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है कोई ऐसे, तो इसको अगर मैं 20 से बांटूंगा यानी 30-30 डिग्री पे मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूंगा, तो ये रेखा क्या होगी, इसका कोणार्धक होगी। अब हमारे पास दो रेखाएं दी हुई हैं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। जैसे P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, यानी कि ये दो रेखाएं हैं P और Q। एक बार इनको रेखा मान लीजिए। अब क्या करेंगी, ये इनके बीच में दो कोणार्धक होंगे, यानी कि दो ऐसी लाइनें होंगी जो इसके कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। एक रेखा ये होगी, एक रेखा ये होगी, यानी पहला कोणार्धक ये होगा और दूसरा कोणार्धक ये होगा। अब ये कोणार्धक में डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कोण ज़्यादा है और ये कोण कम है। यानी कि एक कोण ज़्यादा है, एक कोण कम है, तो जो ज़्यादा एंगल है एक उसको डिवाइड करेगी और एक कम वाले को डिवाइड करेगी। तो अब हमको क्या लिखना है, कोणार्धकों का समीकरण। अब मैं इस पे क्या मान लेता हूँ, कोई पॉइंट ए मान लेता हूँ। तो मेरे पास ये रेखा हो गई, जैसे r इजकल्स टू ए प्लस लेमडा पी, ये मेरे पास रेखा है। दूसरी रेखा मेरे पास है r2 ए, उस पर मान लेता हूँ मैंने ये बिंदु मान लिया, तो ए बिंदु कॉमन है दोनों में, प्लस लेमडा क्यू, ये मेरे पास दूसरी रेखा है। अब इनसे मेरे को क्या लिखना है, मेरे को दो लाइनें देगा, बोलेगा ये दोनों लाइनें हैं किसी एंगल पे हैं, मुझे वो कोणार्धक बताओ जो छोटे एंगल को काट रहा है। यानी कि छोटे एंगल का कोणार्धक मेरे को चाहिए। अब छोटे एंगल का मेरे को कोणार्धक चाहिए, तो कोणार्धक नंबर 1 यानी सी से लिख रहा हूँ। C1 हमारे पास क्या होगा, बिंदु A1, क्योंकि ये भी A1 से जाएगा, A1 प्लस यहाँ पे मैं कोई टी मान लेता हूँ, लेमडा और म्यू की जगह, यहाँ पे म्यू लिख लीजिए, म्यू की जगह। और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, पी का इकाई सदिश प्लस क्यू का इकाई सदिश। अगर छोटा वाला पूछा है तो पी का इकाई सदिश प्लस क्यू का इकाई सदिश, और अगर बड़े वाले का पूछा है यानी C2 पूछा है तो ए पॉइंट हमारे पास हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ एस मान लेता हूँ, पी का इकाई सदिश माइनस क्यू का इकाई सदिश। बड़ा पूछा है तो माइनस, छोटा पूछा है तो प्लस। और यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ये वेक्टर नहीं है, ये इकाई सदिश है, यानी कि ए पी कैप है और ए कैप है। यहाँ पे वेक्टर है और यहाँ पे क्या है, कैप है, यानी कि इनका इकाई सदिश लेना। इकाई सदिश हम कैसे लेंगे, पी वेक्टर अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। तो हमको ये चीज़ यहाँ पे लेनी है। छोटे वाले का पूछा है तो पी कैप प्लस क्यू कैप, बड़े वाले का पूछा है तो पी कैप माइनस क्यू कैप। तो ये चीज़ हमको कोणार्धक में करनी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। दो बार वीडियो को देख लो अगर एक बार में समझ नहीं आई है तो। ये दोनों समीकरण आपको समझ में और याद होनी चाहिए। अगला है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, त्रिभुज के तीन बिंदु ए बी और सी दिए हुए हैं। जैसे मेरे पास ये त्रिभुज है, इसका ए बिंदु ये है 1 2 3, बी बिंदु है मेरे पास 3 3 2 और सी बिंदु है मेरे पास 2 0 4। अब मेरे को क्या बोल दिया कि अगर ए पर कोई एंगल है उसका कोणार्धक बताओ, यानी कि मेरे को ये कोणार्धक इसका बताना। अब यहाँ पे भी दो कोणार्धक थे, अगर मैं इन रेखाओं को आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास एक कोणार्धक ये है और एक कोणार्धक ये है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये कोण बड़ा है और ये कोण क्या है, छोटा। इसने बोला है कि छोटे वाले कोण का कोणार्धक आप निकालो। तो छोटे वाले कोणार्धक का अगर हमको कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है, ए कैप प्लस यहाँ पे टी, और ये मान लीजिए मेरे पास ए बी सदिश है और ये मेरे पास क्या है, ए सी सदिश है। यानी इसको मैं पी मान सकता हूँ, इसको मैं क्यू मान सकता हूँ। तो यहाँ पे ए सी का कैप प्लस ए बी का कैप। अब मेरे को ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटा देंगे, वो हम पढ़ चुके हैं। तो 3 में से 1 गया, 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 के कैप। ये हो गया।
अब ए सी हमारे पास क्या हो गया, 2 - 1 1 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। अब इसका अगर मेरे को इकाई सदिश याद करना है, ए बी का इकाई सदिश मेरे पास क्या हो गया, ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 दूनी 4 5 और 1 6 यानी √6। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन √6, और √6 किसका आ रहा है, ए सी का आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 i कैप -2 j कैप प्लस k कैप अपॉन √6। अब ए मेरे पास बिंदु क्या है, 1 2 3। अब तो मेरे को क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। समीकरण में कैसे लिखूंगा, 1 2 3, यहाँ पे जगह कम बची है, 1 2 3, ये मेरा ए हो गया, प्लस मेरे पास एस है यानी कि कोई कांस्टेंट है लेमडा की तरह है, और यहाँ पे मेरे को पी का इकाई सदिश प्लस क्यू का यानी ए बी और ए सी का इकाई सदिश, वो हमने कितना निकाल लिया, आई कैप 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √6 प्लस यहाँ पे आई कैप -2 j कैप प्लस के कैप अपॉन √6 इंटू एस प्लस ये बिंदु हमारे पास, ये क्या हो गया, कोणार्धक का समीकरण। तो ऐसे हमको आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है, छोटे वाले का पूछा है तो हमको प्लस करना है, और यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे इकाई सदिश लेने हैं। हम फ्लो में क्या करते हैं, सिर्फ ये सदिश लेते हैं, इसका इकाई सदिश लेना भूल जाते हैं, आंसर गलत। तो इस चीज़ से आपको बचना है, बहुत बार गलती करते हैं, लगता है नहीं करेंगे लेकिन करते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ये चीज़ हमारे पास हो गई कोणार्धकों का समीकरण। अगर बड़े वाले का पूछता तो मैं सिंपल यहाँ पे माइनस कर देता, माइनस करता तो मेरे पास क्या आ जाता, इसका ये वाला कोणार्धक, यानी कि ये लाइन आ जाती मेरे पास। ये भी एक लाइन ही है, मतलब जो हम निकाल रहे हैं वो भी क्या है, एक लाइन, क्योंकि ये दोनों तरफ से काटेगी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इधर वाले कोणार्धक का समीकरण क्या होगा और इधर वाले का क्या होगा, दोनों का एक ही होगा, क्योंकि ये सीधी दिशा में होगा, और ये भी एक क्या है, लाइन ही है, ये भी एक लाइन ही है और ये भी एक लाइन ही है। भले ही हमको त्रिभुज दिया तो ऐसे चालू किया, लेकिन अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि जो मैंने पीछे बताया है अभी सेम यहाँ से यहाँ पे जो बताया है वही बनेगा। तो ये क्या हो गया, कोणार्धकों का समीकरण। ये चीज़ याद होनी चाहिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट और अदिश गुणा। इसके 3-4 नाम है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, अदिश गुणा बोल सकते हैं, बिंदु गुणा बोल सकते हैं। अब बिंदु गुणा करना है तो हमको क्या बोलेगा, हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी, हमको ए डॉट बी करना है, यानी कि यहाँ पे डॉट होगा, और अगर यहीं पे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम क्या करते, ए क्रॉस बी की बातें हम आगे करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए डॉट बी अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूँगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मेरे को याद रहना चाहिए, यानी कि ए कैप डॉट बी कैप इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, यानी कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड और इनके बीच में हमको कोण दिया रहेगा, यानी कि उसका कोस थीटा। अब अगर ए डॉट बी हमको मैक्सिमम पूछे, अब हर बार थीटा नहीं देगा, बोलेगा ए डॉट, हमारे पास ए है बी है, ये दोनों इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब होगा जब कोस थीटा हमारा क्या हो जाए, 1। अब थीटा हमारा कहाँ पे 1 होता है, थीटा 0 पे हमारा 1 होता है, थीटा 0 पे 1 होता है, तो कोस 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। अगर हमको कम पूछे यानी कि मिनिमम पूछे तो थीटा हमारा क्या होगा, -180, यानी कि कोस थीटा यानी कोस 180 कितना होगा, -1, तो ये -1 गुणा होगा, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड।
तो ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। कई बार लाइन में ही बोल दिया जाता है कि अब आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम हमको स्ट्राइक होना चाहिए कि मैक्सिमम बोला तो हमारा थीटा कितना, 0। अब वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा तो हमको दिया ही नहीं, थीटा उसने बातों ही बातों में दे दिया कि थीटा मैक्सिमम है, यानी कि हमारा कोस थीटा क्या है, मैक्सिमम। अब हम करते हैं आई डॉट जे का। अब आई डॉट जे का हमारे पास क्या होगा, आई डॉट जे का 1 होगा, क्योंकि आई हमारा ये है, ये हमारा आई है और ये हमारा जे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, आई का मोड प्लस जे का मोड इंटू कोस 90। कोस 90 हमारा कितना होता है, 0। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी 0। जे डॉट के हमारा क्या होगा, 0। के डॉट आई हमारा क्या होगा, 0। अगर मैं आई डॉट आई करूँ तो आई डॉट आई होगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे आई और यहाँ पे आई दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा आई डॉट आई कितना हो गया, 1। जे डॉट जे कितना होता है हमारा 1। के डॉट के कितना होता है हमारा 1। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि आई डॉट आई हमारा 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बहुत बार काम में आएगा, तो इस चीज़ को आप याद रखो। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। अगला है, आगे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, जैसे ए डॉट बी, ए डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ए, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ए डॉट बी प्लस ए लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वेक्टर हैं सब, ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए, यहाँ पे सी कर देता हूँ, ए डॉट सी। तो इसको मैं इसे खोल के लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ बहुत बार क्वेश्चन के बीच में काम आती है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। अगर मेरे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं ए बी वेक्टर, तो ये है हमारे पास A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और यहाँ पे हमारे पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इसको हमारे को पूछा है ए डॉट बी। ए डॉट बी यानी हमारा क्या होगा, आई से आई मल्टीप्लाई होगा, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो A1 इंटू B1। अब हमारा यहाँ पे आई कैप नहीं लगेगा, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 1। अब वो पीछे वाली चीज़ यहाँ पे काम आ रही है कि आई डॉट आई हमारा 1 हो गया यहाँ पे। अब आई नहीं लिखेंगे, अब इसका क्या हो गया, अब इसका कोई डायरेक्शन रहेगा। ए डॉट भी हमारी क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये हमेशा याद रखना है। इसके आगे कभी आई जे के मत लगा देना, भूल के भी मत लगा देना। ये ए डॉट भी हमारी हमेशा क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी एक फिक्स वैल्यू आएगी। जैसे हम जनरली गुणा करते हैं 5 या 4 का, 2 या 3 का, तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आई है। वैसे ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आएगी। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो ए डॉट भी हमारा क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2, यहाँ पे जे डॉट जे से गुणा हुआ 1 हो गया प्लस A3 इंटू B3। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला है हमारे पास, अगर हमारा A इक्वल्स टू B है तो हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट सी इक्वल्स टू B डॉट सी, ये हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास पहला है मान लीजिए। अब दूसरा, अब हम क्या करते हैं, हमको देता क्या है, A डॉट सी इक्वल्स टू B डॉट सी, और हम क्या कर देते हैं, A इक्वल्स टू B, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत। ये केस हमारा सही केस नहीं है। अब सही केस क्यों नहीं है, अब यहाँ पे देखिए, A डॉट सी इधर लाया मैं B डॉट सी को, यहाँ पे B डॉट सी इक्वल्स टू 0। अब A मैंने C को कॉमन लिया, A माइनस बी, सी डॉट A माइनस बी, A माइनस बी हुआ तो हमारे पास 0। अब यहाँ पे 3 केस बन गए। 3 केस, पहला केस क्या बना कि अगर C डॉट A माइनस बी को 0 होना है तो A बराबर B हो गया, तो हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि A से अगर B भी A हो गया, A माइनस A 0, टोटल वैल्यू 0। अगर हमारा C भी 0 हो गया तो भी मेरा 0। और यहाँ पे अगर मेरा दोनों के बीच एंगल कोस थीटा कितना हो गया,
मतलब 90 हो गया तो मेरा 0 आएगा, क्योंकि कोस 90 0, सी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कोस 90 0, तो वो भी कितना हुआ, 0 ही हुआ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 भी आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास 3 कंडीशन आ गई। अब इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल टू हमारा बी होगा, तो ये चीज़ हमारे लिए कहना गलत है। अगर हमको ये चीज़ दी हुई है तो हम क्या करेंगे, तीनों केस लेंगे और फिर सोल्व करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ए इज इक्वल टू बी, ये हमारी क्या होगी, बेवकूफ़ी होगी और गलती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर ए इज इक्वल टू बी है तब हमारा ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी होगा, लेकिन ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी दिया हुआ है पहले से, तो ए इज इक्वल टू बी कभी नहीं हो सकता है, लेकिन हम परमानेंट नहीं कह सकते कि हो गए। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ। अगर मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे को निकालना है किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जो चीज़ अंदर में दी हुई है उसी से डॉट प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट, ये हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड। यानी ये क्या हुआ हमारे पास, ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि ए, ये चीज़ हमारे पास होती है। अगर मेरे पास a प्लस बी का दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर यानी कि मैंने क्या बोला, इसी से मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। अगर a माइनस बी दिया हुआ था, यहाँ पे ये वेक्टर हैं सब, ये आप समझ लेना अपने आप से, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता। अब मेरे को क्वेश्चन दिया, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी का मोड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। a माइनस बी का मोड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ सीधा फॉर्मूला याद रखिए, कहाँ से आया क्या आया, कुछ नहीं करना है। a प्लस बी का मोड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a का मोड 4, b का मोड 3, a और क्या है हमारे पास, इनके बीच का एंगल 120, और a प्लस बी का मोड ज्ञात करना है। a प्लस बी का मोड का अभी फॉर्मूला बताया है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का प्लस 2ab कोस थीटा, ये मोड में है, ये सब चीज़ें मोड में है क्योंकि हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ पे मैंने पीछे बताया, वहाँ पे भी आप याद रख लेना कि ये चीज़ें क्या पे हैं, मोड में हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि ए का मोड कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab कितना है 4 इंटू बी 3, और हमारा कोस 120 कितना होता है, -1/2, इसका अंडर रूट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12, हमारे पास कितना बचा, 12 4 9 4 13, अंडर रूट 13। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की। यानी कि अब हमारे पास a माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, ये क्या हो गया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका हम क्या करेंगे, 16 प्लस 9, यहाँ पे पहले से माइनस था और ये माइनस प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस लग गया, ये माइनस, और यहाँ पे माइनस आएगा -1/2 वाला, दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 क्या, 12 16 प्लस 9, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 25 35 36 37, रूट 37। तो ये हमारा क्या है, आंसर। हमको याद क्या रखना है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मोड बोलो मैग्नीट्यूड बोलो एक ही बात है। अगला है
ए का मोड दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए माइनस बी का दिया हुआ है, ए प्लस बी। इसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम भी बोलते हैं। ए का परिणाम, बी का परिमाण, ए का ए माइनस बी का परिमाण। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए प्लस बी का हमको फॉर्मूला पूछा है, ए माइनस बी का दिया हुआ है। ए माइनस बी का हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये लगा लेना, -2ab कोस थीटा। क्योंकि ए प्लस बी के निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा कहाँ से आएगा, ए माइनस बी के मोड से। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी हमारे पास दिया हुआ 30, अब अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी का 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 इंटू 11 इंटू 73 इंटू कोस थीटा। यह हमारा 900 हो गया। ये हमारा 0.56 -2, 23 का 23 से गुणा करेंगे, यानी 11 बार गुणा करेंगे तो 23, 23, 3, 2, 5 और 2, 253 इंटू कोस थीटा। ये कितना हो गया, 650 माइनस 3 दून 6, 5 दून 10 की 0, 80 लगी 2, 5, 605 कोस थीटा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू नहीं, हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। वो आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको आइडिया बता दिया, पीछे क्वेश्चन करा दिया। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 700, 800, 900, 250 के लगभग बचेगा। अपॉन में ये चला जाएगा, कैलकुलेशन आप ठीक से देख लेना। और अपॉन में जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू शायद 1/2 के लगभग हमारी आ जाएगी। और हमारा आंसर यहाँ पे हम कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हमको ए प्लस बी पूछा है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। आगे है हमारे पास सदिश एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है दो सदिशों के मध्य कोण। दो सदिशों के मध्य कोण कैसे, हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। हमको क्या करना है, दो सदिशों के मध्य का कोण, दो सदिश ये हैं, इनके बीच का कोण, ये हमारे पास कोस थीटा लिखा हुआ है। कोस थीटा को मैं उधर रखूंगा और इधर लाऊंगा इसको, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास क्या हो गया, दो सदिशों का कोण, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, या फिर दो सदिश दिए हुए हैं तो मैं उसके बीच का थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि सदिशों से मैं उनका परिमाण यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला एप्लीकेशन की इसके बीच का कोण हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। अगला है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाएं यानी कि L1 है हमारे पास, ए प्लस लेमडा पी वेक्टर, और यहाँ पे L2 है हमारे पास बी लेमडा क्यू। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो सदिश हैं, तो इनके बीच का अगर रेखा निकालनी है तो कोस थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं इनकी लाइन को, ये तो पॉइंट है और ये इनकी क्या है, लाइन है, यानी ये किस दिशा में किस सदिश की तरफ जा रही हैं, ये इसके सदिश है। तो मैं अगर सदिशों के बीच का कोण निकाल दूंगा जिस सदिश पे वो स्थित हैं, तो वो रेखाएं अपने आप आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पी डॉट क्यू अपॉन पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका दूसरा एप्लीकेशन हो गया दो रेखाओं के मध्य कोण। यहाँ पे कोण लिख लेना। अगला है हमारे पास पी क्यू, पी का क्यू के सापेक्ष प्रक्षेप। पी का क्यू के, ये हमारे पास P है, ये क्यों है, ये बोल रहा है P का क्यों के सापेक्ष प्रक्षेप, यानी कि ये किसी एंगल थीटा पे है और इसका हमारे पास क्या लेना है, हमको इसका प्रक्षेप लेना है। तो प्रक्षेप हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर से लाइट डालूंगा तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे सीधी बनेगी क्योंकि यहाँ से लाइट डलेगी, तो इसका क्या होगा, P कोस थीटा, P कोस थीटा होगा। तो हमारे पास P का क्यों के सापेक्ष प्रक्षेप क्या आएगा, P डॉट क्यों अपॉन क्यों का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
पी का क्यू के सापेक्ष प्रक्षेप, यानी कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू का अपॉन क्यू कैप, क्यू का मैग्नीट्यूड सॉरी। और अगर ऐसे पूछा होता क्यू का पी के सापेक्ष तो हम क्या करते, कोस थीटा इज इक्वल टू पी डॉट क्यू अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसके ऊपर लेना है उसी का मैग्नीट्यूड और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका एक और हमारे पास ये तीसरा क्या हो गया हमारे पास, इसका अनुप्रयोग। अब इसका एक और बचा है, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।